हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न मूवमेंट चैनल पर स्वागत करती हूं। देखिए, लास्ट क्लास में प्रधानमंत्री से संबंधित टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने इस पर कवर किया कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो उनसे रिलेटेड राष्ट्रपति से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित या फिर जो था संसद से संबंधित क्या कार्य थे, क्या उनकी शक्तियाँ थी प्रधानमंत्री के, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो आई होप आपने क्लास देखी होगी, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक था जो बच गया था जिसको हम नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में यानी आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। और आर्टिकल नंबर 74, देखिए आर्टिकल नंबर जो है 78, आर्टिकल 74 और 75 डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 78 में देख लें क्या है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। प्रोविजंस हैं इसमें, कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें जितने भी संघ के कार्य हैं, जैसा कि जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी कार्य या फंक्शंस जो प्रधानमंत्री के होते हैं, वो सारे जो है 78 में ही होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं कि वो जो भी सूचना होती है प्रशासन से संबंधित या फिर विधायी विषय से संबंधित जो सूचना होती है, उसे क्या राष्ट्रपति को संसूचित करना होता है, यानी राष्ट्रपति को बताना होता है। इसमें ये चीज है, ठीक है। या फिर इसमें संघ के कार्यकलाप प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी विषय प्रस्थापनाओं संबंधी भी जानकारी राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराएंगे। ये प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, ठीक है। और अगला है कि ऐसा कोई विषय जो किसी मंत्री के द्वारा विनिश्चित कर दिया गया हो, सुनिश्चित कर दिया गया हो, पर उस पर अभी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति की उपेक्षा करने पर यानी उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। तो इसकी ये सारे जो कार्य हैं यानी कर्तव्य हैं, ये प्रधानमंत्री के हैं। प्रधानमंत्री को ये कर्तव्य होता है कि सारे जितने भी प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी या प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी होती है वो राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराए, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। देखिए 77 आर्टिकल में क्या है। 77 आर्टिकल में लास्ट क्लास में इस बारे में जब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो इसमें सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन की बात की गई है। सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन की सरकार के कार्य कैसे होंगे, इस 77 आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए 77 1 क्लॉज, 77 2 क्लॉज, 77 3 क्लॉज के प्रोविजंस भी हैं। तो 77 1 में देखिए संघ के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, संघ के जितने भी कार्य हैं यानी केंद्र सरकार के जितने भी कार्य हैं वो सब किसके नाम होंगे, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर नेम ऑफ प्रेसिडेंट। और 77 2 क्लॉज, 77 2 क्लॉज में जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य, निष्पादित किए गए कार्य या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाए गए कानून है, नियम है, उनको प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना है 77 2 क्लॉज में। फिर आगे है 77 3। तो इसमें ये चीज है कि सरकार के कार्यों को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति उन कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाते हैं। जैसा कि इसी आर्टिकल के तहत बजट का जो पेश करने का जो अधिकार था वो प्रेसिडेंट के पास था, लेकिन प्रेसिडेंट ने इस काम को आसान करने के लिए उन्होंने इसमें नियम बनाकर कि 77 3 क्लॉज के अंतर्गत इस कार्य को उन्होंने किसको दे दिया, वित्त मंत्री को दे दिया कि अब वित्त मंत्री जो है बजट दोनों सदन में समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो इस तरीके से या और भी अन्य कोई कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा विधि बनाकर दिया जा सकता है अन्य किसी मंत्री को। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। दोनों आर्टिकल ध्यान रखना है इसमें क्या है। फिर देखिए
आगे समझते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर कुछ ऐसे राजनीतिक शास्त्र हैं या विचारक हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी अपनी जो बातें रखी हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, उनको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट सीधा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉर्ड मार्ले हैं, लॉर्ड मार्ले, तो इन्होंने बोला है प्रधानमंत्री की स्थिति को लेकर कि जो पीएम की भूमिका है एक तरीके से क्या है। तो लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखते हैं, यानी राष्ट्रपति केवल जो है नाम मात्र की शक्ति होती है और प्राइम मिनिस्टर जो वास्तविक शक्ति होती है, इनके पास पावर होती है। तो इसी को देखते हुए कि किस तरीके से उनकी स्थिति को बताया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जो होता है समान के बीच प्रथम, यानी किसी समान के बीच प्रथम और कैबिनेट रूपी चाप को के मुख्य प्रस्तर के रूप में बताया गया है, यानी इस तरह से कैबिनेट रूपी चाप में एक प्रमुख बताया गया, प्रमुख स्थान बताया गया है, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट में। फिर हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है गवर्नमेंट के मुखिया के रूप में कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के मुखिया होते हैं, ठीक। सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट ने कहा गया है, सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट ने कहा है तारों के बीच चंद्रमा, यानी जिस तरह से तारों के बीच चंद्रमा होता है उसी तरीके से प्रधानमंत्री को बताया है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के बीच में एक चंद्रमा की तरह है। फिर जेनिंग्स ने क्या कहा है, जेनिंग्स ने कहा है कि ये सूर्य है, सूर्य को पीएम बता दिया है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक है, यानी सूर्य के समान स्थिति बताई है। जेनिंग्स ने ये याद रखना है कि सूर्य के चारों ओर जिस तरीके से ग्रह परिभ्रमण करते हैं उसी तरीके से प्रधानमंत्री जो बीच में है और उसके आसपास जो अन्य मंत्री होते हैं वो किस तरीके से घूमते रहते हैं। फिर एच जे लास्की ने प्रधानमंत्री को एक ऐसी धुरी बताया है कि जिसके इर्द गिर्द पूरी सरकारी मशीनरी घूमती रहती है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को क्या बताया है कि एक धुरी है, प्रधानमंत्री एक धुरी है जिसके चारों ओर इर्द गिर्द पूरी संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती रहती है। फिर अगला है एच.आर.जी. ग्रीव्स ने क्या कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर कि गवर्नमेंट देश का प्रमुख होता है लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये स्टेटमेंट सीधा याद रखना है, क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट यानी सरकार है वो देश का प्रमुख होता है लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है, ओके। फिर मुनरो ने क्या कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर कि राज्य की नौका का कप्तान, प्रधानमंत्री क्या है, राज्य की नौका का कप्तान है वो, ठीक। रंजे मोर ने क्या कहा, रंजे मोर ने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह है, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री राज्य के जहाज का मल्लाह है, ठीक है। तो ये बातें हैं, याद रखना है कि प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर क्या क्या किसने बोला है, जो राजनीति शास्त्री हैं, जो थिंकर है यहाँ पे, तो इनको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बनता है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, ये पीसीएस में पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करना हम जरूर चाहेंगे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी जैसे कि मोरारजी देसाई, ये जो है 6 पर्सन है, 4, 5, 6। तो नरेंद्र मोदी जी जो ये गुजरात से सीएम थे, इस समय प्रधानमंत्री हैं। देवगौड़ा जो ये कर्नाटक से थे, कर्नाटक के सीएम थे, रह चुके हैं। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं उस समय, उस समय जब प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह यूपी से, वीपी सिंह भी यूपी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखना है कि ये ऐसे 6 व्यक्ति हैं जो सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए अच्छे से।
और नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।